बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं यूनिवर्सिटी ऑफ एबटाबाद के हवाले से, जिसके अंदर फॉल 2021 के एडमिशन का आगाज कर दिया गया है। इस यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन स्कॉलरशिप के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, एडमिशंस के हवाले से मिलती रहे। अब बात करते हैं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। आप घर बैठे हमसे चालान भी पे करवा सकते हैं। आप घर बैठे किसी भी बैंक का या किसी भी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट रिसर्च करवाने हो या कोई और फाइल रिसर्च करवानी हो, आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन वो भी करवा सकते हैं। अगर ये सर्विसेज आप हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और तमाम सर्विसेज को हासिल कीजिए। और आपको ये भी बात बता दूं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने जो कंसल्टेशन सर्विसेज दी हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बाकी जो अप्लाई की सर्विसेज, बैंक के चलान की सर्विसेज, वो आपको पेड है। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी जो एबटाबाद उसमें अप्लाई कैसे करना। सिर्फ आपने सर्च करना है AUST। जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मेरिट लिस्ट के हवाले से बात की जा रही है, जो रिसेंट मेरिट लिस्ट थी उसके हवाले से बात की जा रही है। अब इसके अंदर मेरिट देख सकते हैं अपना, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग जो 2021 के अंदर एडमिशन का आगाज हुआ था, यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है और क्या हम इनका मेरिट था और क्या चीज रिक्वायर थी और हम किस बेस पे स्टैंड कर रहे हैं। आप ये सारा कुछ देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये एडमिशन की वेबसाइट, आप इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाता है। जैसे एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉल 2021 के MS MPhil प्रोग्राम के एडमिशन ओपन है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका यहाँ पे देख सकते हैं। PhD प्रोग्राम्स के लिए भी आप सेम देख सकते हैं। यहाँ पे एंट्री टेस्ट स्केड्यूल आपके सामने बताया गया 24/8/2021। यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको 2.50 लोगों ने बताया, सारा कुछ बता दिया है। सेम जो प्रोसेस है आपका, आपको उसके लिए भी होना है। आपके जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए यहाँ अप्लाई फॉर शॉर्ट कोर्सेज, मेरिट लिस्ट, फी टैरिफ जो आपके है, फी का आ जाता है यहाँ पे वो चीज आ जाएगी जो प्रोग्राम की फीस है। आप अप्लाई करना तो आपने ऑनलाइन अप्लाई के मेथड पे आ जाना है। जैसे इस पे अप्लाई करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो आप देख लेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना नेम इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड में लगा देता हूँ। मेरे पास यूनिक सा पासवर्ड है, मैं अपना पासवर्ड लगा देता हूँ। बाद उसके बाद कैंडिडेट ये करते हैं कि अपना पासवर्ड वो यूज करते हैं जो उन्हें पता भी नहीं होता। बाद में इतना डिफिकल्ट पासवर्ड यूज कर लेते हैं, जब लॉग इन करते हैं तो उनको इल्म ही नहीं होता कि हमने कौन सा लगाया था। यहाँ पे BS प्रोग्राम का है, यहाँ पे आप रजिस्टर करें। जैसे रजिस्टर करेंगे, ओनली इंटर विदाउट स्लैशेस, क्या कहते हैं, एरर। यहाँ पे हमने नाम ऐड करना है, आई थिंक वो कह रहे हैं कि दूसरा की तो स्लैशेस के बिना ऐड करें। यहाँ पे ईमेल ऐड कर देनी है आपने, यहाँ पे पासवर्ड आपने यूज करना है ALL, यूनिक सा पासवर्ड यूज करें। अब आप मुझे कंफ्यूजन आई है, आपने इस चीज को फॉलो नहीं करना, आपने डैश नहीं लगानी, ठीक है, ये चीज। उसके बाद यहाँ पे BS प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करें। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे अकाउंट उनका क्रिएट हो चुका है। वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे अपनी ईमेल लगाएं। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल लगाता हूँ, यहाँ पे आके मैं पासवर्ड ओके कर देता हूँ। यहाँ पे लॉगिन जैसे हुआ, मेरे पास उनका पोर्टल ओपन हो चुका है आपके सामने। यहाँ पे पोर्टल आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट प्रोग्राम के करेंगे, सबसे पहले जो आपका डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पे आपने कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना है, फार्मेसी D में करना है, BBA इंग्लिश में करना है। लाइक बाजू का स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो फार्मेसी D के लिए कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे फादर नेम ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आपने फादर का ID कार्ड ऐड कर देना। लाइक एग्जांपल के तौर पे ये फादर का ID कार्ड है, मैं सेम ID कार्ड इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हमारा जो ID कार्ड है वो कितने डिजिट का है। इसी तरह मैं भी ऐड कर देता हूँ 48881415। एड्रेस की बात आती है तो एड्रेस जो आपका घर का एड्रेस है आप वो मेंशन करेंगे। प्रोविंस हमारा पंजाब है, पंजाब में यूज करूंगा। रीजन हमारा इस्लाम है तो इस्लाम यूज करेंगे। अगर आप मेल है या फीमेल है वो चूज करेंगे। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप वो मेंशन करेंगे 01, लाइक आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप वही यूज करेंगे, कोई रॉन्ग वगैरह आपने ऐड नहीं करनी। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ के हवाले से, अंदाजे से ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं चूज करता हूँ इमेज, कोई भी एक अच्छी सी इमेज चूज कर लेता हूँ। लाइक मैं यही चूज कर लेता हूँ अप्लाई के हवाले से, ठीक है। यहाँ पे मैं आके इसको चूज कर लेता हूँ, यह मेरे पास इमेज ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं करता हूँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा। यहाँ पे मैं डिग्री चूज कर लेता हूँ, मैंने मैट्रिक की है।
अब मैं कर रहा हूँ BS 22 लाहौर, यहाँ पे मेरा ये रोल नंबर है, ये मैं रोल नंबर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ईयर कौन से मैं पास आउट किया है 2000 आप कर लें, ठीक है 2000। यहाँ पे लाइक एग्जांपल के तौर पे जो भी आपका है 2019 में मैंने पास आउट किया। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन जो है 99 ये आया मेरे पास। उसके बाद यहाँ पे मैं 1100 कर लेता हूँ। यहाँ पे अब आपके 98 यहाँ पे ये परसेंटेज बन रही है, आप उसको ऐड अप कर दें। अभी कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि सर हमारा अभी FSC का रिजल्ट नहीं आया तो हम कैसे अप्लाई करें। मैं आपको प्रॉपर प्रोसेस बताता हूँ। आप यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस करेंगे तो हम इस चीज को देखते हैं। अजान की वजह से मैंने ब्रेक लगा दी थी। यहाँ पे अब आपने FSC की इंफॉर्मेशन ऐड अप करनी है। मेरा 22 लाहौर ही था, मैं सेम अब चूज कर लेता हूँ, ईयर अब चूज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं वो कर लेता हूँ मार्च। अब मैं 2021 कर लेता हूँ। आपने 2021 करना है। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन 99, यहाँ पे आपका करना है रिजल्ट 11, ठीक है। यहाँ पे आप 99 ये चूज कर लें। अब यहाँ पे अब जब आप 2021 करेंगे उनको आइडिया हो जाएगा कि अभी डिग्री जो है वो भी पेंडिंग है, ठीक है। अभी मतलब आपका रिजल्ट नहीं आया, उनको जब ये 2021 नजर आएगा ना उनको आइडिया हो जाएगा। तो आपने घबराना नहीं इस बात से। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट मूव करें। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे आपने क्या करना है, प्लीज सबमिट 1000 रुपए टू नियरेस्ट बैंक, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब एंड ब्रांच एंड फिल द डिक्लेरेशन बिलो आफ्टर यू गेट द नोटिफिकेशन, प्लीज चेक द मेल। अब बात ये कि अब आपने 1000 रुपए पे करना है। यहाँ पे तक तो आपने पोर्टल क्रिएट कर लिया, ठीक है, सारा कुछ हो गया। लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने HBL के अंदर या नियरेस्ट जो बैंक ऑफ पंजाब जो हमारा BOK आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो कर लेना है। और नेशनल बैंक में आपने चले जाना है। लाइक यहाँ पे मैं BOP कर लेता हूँ, बैंक नेम मैं कर लेता हूँ BOP कर लेता हूँ या NBP कर लेता हूँ, NBP कर लेता हूँ। मैंने बैंक में गया, मैं यहाँ पे मैंने 1000 रुपए वहाँ पे पे किया, ठीक है। स्लिप लेके वहाँ पे 1000 रुपए, उसके ऊपर बैंक अकाउंट का नंबर लिखा, ठीक है। बैंक अकाउंट का नंबर कैसे लेना है, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। टेंशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं बैंक अकाउंट का आपको नंबर बता दूंगा कि कौन से बैंक में आपने कैसे अप्लाई करना है और उसमें जाना है और उसमें कैसे पैसे सेंड करने हैं। यहाँ पे 1000 रुपए नियरेस्ट बैंक ब्रांच एंड फिल बिलो द यूनिवर्सिटी ऑफिसर, सारा कुछ आ जाएगा यहाँ पे। अब बैंक अकाउंट नंबर क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे था हमारे पास वो ब्रांच कोड, आपने कौन से बैंक में उसका ब्रांच कोड एक होता है वो आपने बताना है। यहाँ पे TID नंबर एक होता है, ट्रांजैक्शन ID नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे देंगे, बैंक वाले देंगे, वो आपने ऐड करना है। अमाउंट कितनी पे की है, आपने 1000 रुपए पे की है। उसके बाद यहाँ पे किस डेट को सबमिट किया, लाइक अभी मैंने सबमिट किया, आज ही सबमिट किया। यहाँ पे आके आपने वो जो सबमिट की होगी उसकी तस्वीर यहाँ पे लेके आपने अपलोड कर देनी है। जैसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। अब आपको वो कह रहे हैं अप्लाई प्रिंट एप्लीकेशन आपने करना है, आपने यहाँ पे एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है। यहाँ पे आपको टोटली डिटेल आ गई है, आपकी कोई पब्लिकेशन नहीं है, आपका एडमिशन हो चुका है प्रॉपर्ली तरीके से, ईच एंड एवरीथिंग आपसे डिस्कस किया जा चुका है। अब बात आती है आपने फीस पे करनी है तो कैसे करनी है, और एप्लीकेशन स्टेटस देखना है तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद कौन से बैंक में आपने पैसे ट्रांसफर करने वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप बैक थोड़ा सा चाहें, जैसे हम बैक जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे उनका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट नंबर यहाँ पे हम शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे आके आप जैसे ही आएंगे मैं यहाँ पे OST सर्च करता हूँ। OST सर्च करने के बाद आपने क्या करना है, उनके बैंक अकाउंट में जो फीस ट्रांसफर करनी वो हम देख लेते हैं कौन सा बैंक अकाउंट है, ठीक है। इसी तरह जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इनका पोर्टल ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना एबटाबाद, ऐसे सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे वो आ जाएगी, यूनिवर्सिटी आ जाएगी, एबटाबाद यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी। आप यहाँ पे चलान फीस, ठीक है, यहाँ पे आके चलान, ठीक है। उन्हें आपने जाना है, उन्होंने उनको आपने कहना है कि यूनिवर्सिटी जो है जो यूनिवर्सिटी ऑफ हमारी जो ये यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी हमारी एबटाबाद यूनिवर्सिटी है उसका चलान कैसे पे करना है वो आपको बता देंगे। कॉमसेट का चलान है, कॉन्टैक्ट फॉर डिटेल एंड डोनेशन। अब एक कॉमसेट का चलान आ गया, हम इसका चलान सर्च करते हैं क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल होगा इसका चलान, हम इस पे देख लेते हैं। ये भी कॉमसेट एबटाबाद का चलान आ गया है, ठीक है। हम इसको नहीं देखते, हम एबटाबाद का देखते हैं, ठीक है, एबटाबाद यूनिवर्सिटी का, क्योंकि हमें चलान यहाँ पे नंबर जब तक नहीं होगा तो हम पैसे कौन से बैंक में ट्रांसफर करेंगे या कौन से अकाउंट पे ट्रांसफर करेंगे, तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट का। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे इसको देखते हैं, मे भी इसके ऊपर कोई डिटेल अवेलेबल हो, ठीक है, हम इसको देख लेते हैं,
ठीक है। तो आपने इसी तरह 1000 रुपये लेके उसको पे करना है यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन, ठीक है। यहाँ पे फार्मेसी 2020 लिस्ट, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे ट्राई टू डाउनलोड कोर्स सैंपल टेम्पलेट्स, यहाँ पे आप सैंपल देख सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर फॉर ऑनलाइन फी डिपॉजिट, आपने क्या करना है, इस बैंक अकाउंट के अंदर आपने फीस जो है वो सबमिट करवानी है, ठीक है। यहाँ पे आप भी आपके सामने ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अभी आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो आपने इसमें सबमिट करवानी है। इसी तरह आपको प्रॉपरली तरीके से गाइडलाइन दे दी गई है। तो आपने यहाँ पे फी टैरिफ की बात करते हैं, तो यहाँ पे फी टैरिफ के ऑप्शन पे शायद हमें डाउनलोडेड का ऑप्शन आ जाए, तो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह देख लेना है। हम दोबारा इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने इसी तरह यहाँ पे आई थिंक मुझे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपने इसी तरह इसको देख लेना है। यहाँ पे मैं फी टैरिफ के बारे से बात कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने ये ढूंढना है, जब तक हम ये ढूंढेंगे नहीं तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो आपने इसी तरह इसको देख लेना है। अब मैं उसको देख लूँ, बैंक अकाउंट को देख लूँ, क्योंकि बैंक अकाउंट में जब तक नहीं देखेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, हम फीस सबमिट नहीं करवा सकेंगे, और हम अगर गलत फीस सबमिट करवाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो आपने इस तरह इसको देख लेना है। मैं ब्रेक लगा के आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे ये नंबर हमें मिला है, चलान नंबर ये 41 39 31 43 44, इस नंबर पे आपने जाके शेयर कर देने हैं 1000 रुपये। जैसे शेयर करेंगे वही स्लिप आपने यहाँ पे आके अपलोड कर देनी, जो मैंने आपको बताई थी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप क्या करेंगे कि अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इनको कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन इनसे पूछ सकते हैं। अवेलेबल होती है इन्फॉर्मेशन, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं मजीद। और बाकी इंशाल्लाह ताला मैंने आपको वेल समझा दिया अच्छे तरीके से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।